हेलो दोस्तों, ट्रैक एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ग्राफ से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, ग्राफ से संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में एक देखने को मिलता है और इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। निम्नवृत्ति आरेख एक हॉबी क्लब के 300 सदस्यों की व्यवसायों को दर्शाता है। दी गई जानकारी का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, प्रश्न आपका ये पूछा गया है। देखिए, जो हॉबी क्लब है इसमें पूरे 300 सदस्य हैं। इसमें पूछा गया है कुल सदस्यों में से कितने प्रतिशत इंजीनियर हैं। अब देखिए, हॉबी क्लब में जो 300 सदस्य हैं इसमें कुछ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेसर हैं, मैनेजर्स हैं और बैंकर्स हैं। इन सभी को मिलाकर जो है 300 सदस्य हैं। पूछा क्या है, कुल सदस्यों में कितने प्रतिशत इंजीनियर हैं। देखिए, यहाँ पर अगर डॉक्टर की बात करेंगे, यहाँ पर डॉक्टर 20% है। इंजीनियर की बात करेंगे तो इंजीनियर कितने हैं ये हमको नहीं पता है, ये पूछा है। लॉयर्स की बात करेंगे तो लॉयर कितने हैं, लॉयर्स 25%। और प्रोफेसर कितने हैं, 20%। और मैनेजर्स कितने हैं, 10%। ठीक है, यहाँ पर मैनेजर हो गया। और अगर बैंकर की बात करेंगे तो बैंकर भी कितना है, 10% है। अब देखिए, हमसे पूछा है क्या है, इंजीनियर कितने प्रतिशत इंजीनियर है। तो अगर हम पूरे 100% की बात करेंगे तो कितना है, 300 है। और यहाँ पर इंजीनियर की बात हो रही है तो बाकी सब चीज़ों बाकी जो सदस्य हैं उनके प्रतिशत दी हुई है तो सबको ऐड कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर ऐड कर लिए, डॉक्टर 20% प्लस बैंकर 10%, मैनेजर आपका कितना हो जाएगा 10%, और प्रोफेसर कितना है 20%, और प्लस में क्या है लॉयर 25%। ये पूरे क्या हो गए, इतने जो सदस्य हैं उनका प्रतिशत हो गया। तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 40 और 20 60 और ये कितना हो जाएगा 85% जो हैं बाकी सब सदस्य हैं। तो इंजीनियर कितने हो जाएंगे, 100 में हम क्या करेंगे, 100% में 85% घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंजीनियर का प्रतिशत आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको घटाने पर 15%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका 15% जो है इंजीनियर होंगे कुल सदस्यों में से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नवृत्ति आरेख का एक हॉबी क्लब है, इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, 300 सदस्य हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कितने सदस्य डॉक्टर हैं। देखिए, बाकी सभी क्या है प्रतिशत में दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको डॉक्टर कितने हैं ये हमको ज्ञात करना है। इंजीनियर हमको पता चल गया है कितना, 15% पिछले वाले क्वेश्चन से। अब आगे बात करेंगे, देखेंगे इसमें क्या निकालना है हमको, डॉक्टर कितने जो हैं सदस्य जो है डॉक्टर हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो आप समझिए। हमारे पास अगर डॉक्टर की प्रतिशत कितनी है, 20% है। तो किस में है, 300 सदस्यों में से जो है 20% जो है डॉक्टर हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 300 गुणा में क्या करेंगे 20 और बट्टे में 100 करेंगे। देखिए, यहाँ से ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये वाला कटा, यहाँ पे कितना आ गया, 3 गुणा में कितना आ गया 20 आ गया। कितना आ गया हमारे पास आंसर 60। डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, आंसर 60 आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है सॉल्व करने में। और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन छोड़ कर आ जाते हैं कि ये लेंदी होगा और नहीं बना पाएंगे। तो आप बनाइए, बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नवृत्ति आरेख एक हॉबी क्लब के 300 सदस्यों का व्यवसायों को दर्शाता है। सेम क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया आपको, एक साथ मिलकर डॉक्टरों, यहाँ डॉक्टरों होगा, और इंजीनियरों की कुल संख्या क्या होगी। यहाँ डॉक्टर और इंजीनियर की कुल संख्या क्या होगी ये पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्टर का हम निकालें, यहाँ पर कितना आ गया, डॉक्टर पिछले वाले का हम जब निकालें, डॉक्टर का 20% है तो यहाँ 60 हो गया डॉक्टर का डायरेक्ट। इंजीनियर की बात करेंगे तो इंजीनियर का कितना प्रतिशत निकाले थे, 15% निकाले हुए थे। तो यहाँ क्या करेंगे, 15 गुणा में 300, ठीक है, बट्टे में 100। ठीक है, ये 0 0 कटा
15% निकाले हम कुल सदस्यों में से, तो ये कितना हो गया 15 या 45, तो 60 धन 45 कितना हो जाएगा हमारे पास 105। यहाँ पर जो है डॉक्टर और इंजीनियर की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 105 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, थोड़ा इसको समझिएगा, ठीक है, तभी आपसे ये बनेगा। देखिए क्वेश्चन ये है, यदि परिवार कपड़ों पर 825 रुपए खर्च करता है तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या पूछा है, खाने, कपड़े और अन्य वस्तुओं पर व्यय का औसत तथा बचत और किराए पर व्यय का औसत का अनुपात ज्ञात करना। देखिए बाकी जो तीन चीजें, खाने, कपड़े और अन्य वस्तुओं का औसत, उसी तरह हमारे पास क्या है, बचत का और किराए का व्यय का औसत का अनुपात निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। देखिए 108 क्या है, यहाँ पर 108 डिग्री पे हमारे पास क्या है, 108 डिग्री पर क्या है, ये खाना है, ठीक है। रेंट है, रेंट जो किराया है वो कितना है 90 डिग्री पर है। सेविंग है, बचत है, बचत हमको कितना दिया है 54 डिग्री पर। और क्लोथिंग है, जो कपड़ा है वो कितना है 36 डिग्री पर। और 72 पर मिसेलेनियस है, ठीक है, 72 डिग्री पर। यानी कि जो किराए का जो बचत है, अन्य वस्तुएं हैं, जो हो गया ये 72 डिग्री पर है। अब हमसे पूछा क्या है, खाने, कपड़े और अन्य वस्तुएं। खाना कौन कौन सा है, यहाँ पर देखिए ये 108 वाला जो है खाना है। साथ में कौन सा वाला है, ये कपड़ा वाला जो है 36 हो गया। और अन्य वस्तुएं हो गया, अन्य वस्तुएं क्या है यहाँ पर 72 डिग्री है। ये वाली और ये वाली, ये क्लोथिंग वाली और ये खाने वाली, ये तीन चीजें जो हैं का औसत, तो इन तीनों का औसत निकालेंगे तो क्या होता है, इन तीनों संख्याओं का नीचे में क्या हो जाएगा 1 2 3 का इसमें भाग हो जाएगा। जब इसको हमको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको जब जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 36 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ जोड़ लीजिए 108, 36 और 72, ठीक है। इसको जोड़िए कितना आ जाएगा 8 6 14 15 1 16 की 6 हासिल आई 1 8 9 10 11 की 1 हासिल आई, कितना आ गया 216 बट्टे में क्या है हमारे पास ये 3 है, तो 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, ये कितना आ गया 72, ये 72 ऊपर हो गया। अब अनुपात में क्या पूछा है, किराए का और बचत का। तो किराया कितना है यहाँ पर 54 डिग्री पर है, ये 54 हो गया। और किराया कितना है 90 डिग्री पर हो गया, तो ये 90 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 4 हो गया। 9 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 14 आ गया। ये 2 बार में है तो औसत निकालेंगे तो 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से इसको क्या करेंगे 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, इसका भी क्या गया 72 आ गया, तो ये 72 डिग्री हो गया। दोनों काटेंगे तो 1 अनुपात में 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करेंगे। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे, खाने और अन्य खर्चों पर व्यय का अनुपात क्या है। खाना क्या है, इसमें खाने का व्यय क्या है, खाने का व्यय की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, ये वाली है 108 डिग्री। और अन्य खर्चों पर व्यय, अन्य खर्च कौन सा है, ये वाली है, तो ये क्या है 72 डिग्री है। अन्य खर्च की बात करेंगे तो ये कितना है 108 डिग्री, 72 डिग्री, ठीक है। अब इसका अनुपात पूछा है तो सीधी अनुपात निकाल लेंगे हम 108 बट्टे में 72। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितने चला जाएगा, ये 3 और ये 2 बार में कितना जाएगा 3 बट्टे में 2। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही उत्तर होगा, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि परिवार कपड़ों और 825 रुपए खर्च करता है तो उसमें क्या पूछा है प्रश्न, परिवार कुल आय का कितना प्रतिशत बचाता है। अब यहाँ पर प्रतिशत में बात हो रही है, प्रतिशत में निकालना पड़ेगा। हमारे पास कुल आय कितना है
इसको देखिए, ये डिग्री को हम लोग पूरा जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 108 धन 72 धन 36 धन 54 और धन 90। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल 360 डिग्री आएगा। 360 डिग्री आ गया। अब क्या बोल रहा है, परिवार की बचत। यहाँ पर परिवार का कुल आय का कितना प्रतिशत बचाता है, तो बचत यहाँ पर क्या है, ये सेविंग वाला है, तो ये कितना है, 54 है। ठीक है, तो ये 54 डिग्री जो है बचत है, यानी कि 54 डिग्री बचत है। अब पूछा क्या है, परिवार कुल आय का कितना प्रतिशत बचाता है, तो परिवार के कुल आय का बचत बताएगा तो 54 डिग्री बट्टे में क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। ये कितना बार में कट जाएगा, देखिए इसको हम लोग काटेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा हमारा। यहाँ कितने बार में कटेगा, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, यहाँ 6 छक 36, 6 नवा 54, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। यहाँ कितने बार में कटेगा, 2 पंचे 10 और कितना आएगा, 3 गुणा में 5 बराबर कितना आ गया, 15% आ गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका भी। अगला देखते हैं, वृत्त आलेख 5 अलग अलग रोजगार क्षेत्रों के कोणीय प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसको देखिए। इन 5 क्षेत्रों में कर्मचारियों की कुल संख्या 7,20,000 है। क्वेश्चन में पूछा गया है, सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मचारी हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात, जब हम तीनों को सभी साइड को ऐड करेंगे हम पूरे टोटल को, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, 360 डिग्री। पूछा क्या है, सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मचारी हैं, तो सेवा क्षेत्र कौन सा होगा यहाँ पर का, ये वाली बात होगी, ये सर्विसेज होगी, तो ये कितना है, 72 डिग्री पर है। तो इसमें प्रतिशत निकालना है, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 72 बट्टे में क्या हो जाएगा, 360 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये 72 डिग्री है। 36 से कम 36 और 36 दूनी 72, तो यहाँ कितना होगा, 2 गुणा में 10 बराबर 20% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका, व्यवसाय की तुलना में उद्योग में कितने अधिक कर्मचारी संलग्न हैं, यानी कि उस पे कार्य करते हैं। तो देखिए, इन 5 क्षेत्रों में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, इन 5 क्षेत्रों में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 7,20,000 है। व्यवसाय की तुलना में उद्योग में कितने अधिक कर्मचारी हैं, तो व्यवसाय की तुलना में अगर कर्मचारी हम लोग निकाल लें तो देखिए, व्यवसाय क्या है हमारा, ये है इंडस्ट्रियल। ठीक है, किसकी तुलना में, उद्योग की तुलना में। इंडस्ट्रियल यानी कि उद्योग है ये, और व्यवसाय कौन सा है, तो व्यवसाय की बात करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये बिजनेस व्यवसाय, ये कितना है, 24 है और ये 108 है। तो इसकी तुलना में तो कितना अधिक है, पहली बात तो हम दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। 108 में क्या करेंगे, 24 घटा देंगे, इसमें से 8 में 4 बचेगा तो इधर बचेगा 4। ठीक है, तो ये 4 हो गया और इधर 10 में 2 चला जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये 84 हमारे पास, 8 में 4 बचे जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, 82। ठीक है, तो ये हमारे पास 82 डिग्री इसका क्या है, व्यवसाय की तुलना में उद्योग कितना कर्मचारी है, इसको निकालना है। अब इसके तुलना में ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 82 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारे पास, 360, और पूरे टोटल कितना दिया हमारे पास, 7,20,000 दिया हुआ है। यहाँ पर प्रतिशत निकालने की बात नहीं हो रही है, यहाँ कर्मचारी संलग्न अधिक कितने हैं ये बताना है हमको। ये जीरो से ये जीरो कट गया हमारा, यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 6 छक्का 36 और ये हो जाएगा 6 कम 6 और 6 दूनी 12, पहले 2 से काटते हैं इसको, यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, 82 बट्टे में 360 और गुणा में 7,20,000। ये जीरो से ये जीरो कटा,
ये कितना आ जाएगा 36 से कम 36 और 36 दूनी 72, 0 0 0 इतना आ गया हमारे पास। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, तो 0 0 0 इतना हो गया हमारे पास। तो कितना आया 1,64,000 रुपये आया है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखिए ऑप्शन में है क्या, कहीं पर ऑप्शन में आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 1,64,000 रुपये होगा, यानी रुपए बोलता हूँ, कुल संख्या हो जाएगी 1,64,000 संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या है हम नहीं देखेंगे। इसका उत्तर अगर आपको ई करके दिया हो ऑप्शन में तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर 1,64,000 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस आलेख में आपसे ये पूछा गया है कि सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मचारी हैं। अब कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर निकालना है आपका। तो कर्मचारी की जो संख्या निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, पूरा 360 डिग्री पर है हमारे पास। सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत, सेवा मतलब सर्विस, ठीक है, यानी कि 72 डिग्री पर है। अब इसको निकालने का जो तरीका है वो देखिए, हमारे पास कुल संख्या अगर बात करेंगे कुल संख्या की, तो ये कितना है 360 डिग्री पर कुल संख्या है ये वाला, ठीक है। अब सेवा क्षेत्र में बात करेंगे तो सेवा कितना है 72, तो 72 बट्टे में 360 करेंगे और क्या का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये 0 कट जाएगा, तो 36 एकम 36 और 36 दूनी 72, ये कितना आ जाएगा 2 गुणा में 20 बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणा में 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20% आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो है आंसर कितना हो जाएगा, प्रतिशत निकालना है तो ये 20% आ जाएगा। यहाँ भी ऑप्शन आपके पास नहीं है कि कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन प्रतिशत में निकालने के लिए बोला है, तो ये 20% इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये आपको वेन डायग्राम दिया है, कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है जो तीनों खेल खेलते हैं, जो तीनों खेल खेलते हैं। देखिए यहाँ पर फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ये 3 खेल खेले जाते हैं। पूछा गया है कि कौन से समूह को दर्शाता है जो तीनों खेल खेलते हैं। देखिए ए की बात करेंगे तो ए सिर्फ फुटबॉल खेलेगा, ई की बात करेंगे तो ई सिर्फ क्रिकेट खेलेगा, जी की बात करेंगे तो ये सिर्फ बास्केटबॉल खेलेगा, एफ की बात करेंगे तो एफ जो है क्रिकेट भी खेलता है बास्केटबॉल भी खेलता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, तीनों खेल खेलता हो, तो यहाँ पर तो ये नहीं हो गया। सेम अगर बी की बात करेंगे तो ये फुटबॉल खेलेगा बास्केटबॉल खेलेगा। सेम अगर यहाँ डी की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, क्रिकेट खेलेगा फुटबॉल खेलेगा। सब ये दो की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो सी है, सी देखिए ये जो सी है ये क्या है, फुटबॉल भी खेल रहा है, फुटबॉल में भी है, क्रिकेट भी खेल रहा है और बास्केटबॉल भी खेल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्र सी जो है तीनों खेल को खेलता है। अगला है, कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हैं लेकिन न तो क्रिकेट और न ही बास्केटबॉल खेलते हैं। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, दोनों चीजें नहीं खेलते हैं ये, तो इसमें समझने वाली बात क्या हो जाएगी हमारा जो फुटबॉल खेलते हैं। देखिए कौन से क्षेत्र उन व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हैं। देखिए फुटबॉल खेलने वाले कौन से हैं, ये या तो डी होगा या तो ए होगा या तो बी होगा। लेकिन क्या बोला है, लेकिन न तो क्रिकेट खेलते हैं और न ही बास्केटबॉल खेलते हैं। देखिए अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्रिकेट खेलने लगा है, मतलब ये गलत हो जाएगा। बी की बात करेंगे तो ये भी बास्केटबॉल खेल रहा है, मतलब गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सिर्फ फुटबॉल खेलेगा, क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्र ए के जो खिलाड़ी होंगे वो सिर्फ क्या करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे और क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलेंगे। तो ये इसका उत्तर आपको समझ में आया। नहीं समझ में आ रहा हो तो डाउट के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां से भी आप हमको
डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जाना है और आपको वहाँ पर ट्रैक एग्ज़ाम सर्च करना है और हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते? अब यहाँ देखिए, ये ध्यान रखिए, फुटबॉल भी खेलता है और बास्केटबॉल भी खेलते हैं। तो कौन कौन से हैं? देखिए, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये फुटबॉल खेलते हैं। साथ में क्या है, बास्केटबॉल खेलने वाले ये वाला एरिया हो गया। अब बोला है लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। देखिए, अगर इन तीनों की बात करें तो ये तीनों जो है क्रिकेट खेलेंगे, तो ये वाला जो आंसर होगा ये तो होगा ही नहीं हमारे पास, क्योंकि क्रिकेट नहीं खेलने वाली बात हो गई है। अब हमारे पास ए, बी और जी बचा है। तो यहाँ पर जो फुटबॉल भी खेलते हैं और बास्केटबॉल भी खेलते हैं, अगर ए की बात करेंगे तो ये सिर्फ फुटबॉल खेलेगा, जी की बात करेंगे तो ये बास्केटबॉल खेलेगा। अगर बी की बात करते हैं हम, तो बी क्या है, फुटबॉल भी खेलेगा और बास्केटबॉल भी खेलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्र बी के खिलाड़ी जो हैं फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताया हूं रीजनिंग के, ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो अब फिर से जाके रिवीजन कीजिए, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।